ओम तत्सत। नमो नमो। सबको प्रणाम। लाला कैसे हो? बढ़िया है। अच्छा बढ़िया। तो तुम गुटखा खाते हो? गुटखा खाना थोड़ा कम कर दो, अच्छा रहेगा सेहत के लिए, है ना? ये तो बहुत हानिकारक चीज़ है। ठीक है, तुमको एक कथा सुनाता हूँ मैं, बहुत सुंदर कथा और विशेष धार्मिक कथा। जो सही धर्म है वो सही धर्म का कथा कि सेवा क्या है। एक जमींदार था, दूर पहाड़ के उस पार। कौन सी पहाड़? वो था चित्रकूट पहाड़। हाँ, उस पहाड़ के पल्ली पार उनका एक नगर था। उस नगर में वो बड़ा नाम यश से भरपूर, धन वैभव से भरपूर ज़मींदारी था। खूब ज़मीन था उसका। वो सबसे जितने भी लोगों का ज़मीन है सबसे ज़्यादा वो ज़मीन उसके पास था, तो इसलिए उसको ज़मींदार नाम पड़ गया था। तो ज़मींदार क्या करता था? वो एक सत प्रवृत्ति के इंसान था। तो वो लोगों को दान देता था। तो दान देता था, जिन लोगों को पता था कि ज़मींदार दान देता है तो वो काफ़ी लोग वहाँ पहुँचता था, भीड़ इकट्ठा होता था, बैठ जाता था, सबको दान मिलता था। जो भी कुछ देते सबको देते। तो एक दिन एक महात्मा को पता पड़ा कि लोगों को दान मिलता है यहाँ। तो ये ज़मींदार बहुत बढ़िया आदमी है, सज्जन आदमी है, वे सबको दान देते हैं दिल खोल के। तो अब महात्मा सोचा हम जाएंगे उनके पास। सोच के एक दिन तय किया कि चलते हैं आज। तो वो उनके पास चल पड़े। फिर रास्ते में और 2-3 जने आदमी मिला, वो भी महात्मा भेषधारी था। तो जब पता पड़ा ये महाराज जी जा रहा है तो उन लोगों को हम भी चलते हैं, कुछ दान मिल जाएगा। तो अब महाराज जी आ रहे थे, उनके पास और भी 2-3 महात्मा मिल गए जो ऐसे ही भजन साधन के लिए निकला था। फिर तीनों जने चल पड़े, पहुंच गए उस नगरी में। पहुंचने के बाद उस ज़मींदार के घर में जाके देखा कितना भीड़, सब बैठा है दान लेने के लिए। एक समय दान देते हैं। तो संत जी भी बैठ गए, महात्मा जी अब बैठ गए। अब फिर दान देना स्टार्ट हो गया समय से। अब सब जो है सेवक ज़मींदार का वो दान देने लग गए। देते 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 फिर जब संत जी जहाँ बैठे थे, जो 2 संत एक महाराज जी के साथ हो लिए थे उनको तो दे दिए। उसके बाद जो तीसरा संत के पास आया कुछ देने के लिए, तो तीसरा संत शर्त रखा कि देखो मैं आपकी ज़मींदार जी हमें कछु देगा तब हम ले सकते हैं, नहीं तो हम आप लोगों से लेना नहीं चाहते, आपके ज़मींदार को बुलाओ। तो फिर अब ले नहीं रहा। अब कोई भी द्वार से खाली हाथ ना लौटे, ज़मींदार का आदेश है कछु ना कछु दे दो सेवा में। तो अब ऐसे उसने शर्त रखा। तो फिर बाद में क्या किया, वो अपने ज़मींदार जी के पास गया और बुला के लाए। ज़मींदार फिर आ गए। आने के बाद ज़मींदार जी कछु देने लगा तो बोले देखिए ज़मींदार जी, आपसे मैं तो शब्द सत्संग करना चाहते हैं, आप यदि सुनना चाहते तो हम बताएंगे। तो ज़मींदार जी हाथ जोड़ करके बोले ठीक है बताइए। तो ज़मींदार जी बताया कि देखिए, ज़मींदार को बताया वो संत जी महात्मा जी कि देखिए आप तो दान दे रहे हैं, अब यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ कर ना पाए। सबका हाथ पैर है, वो हाथ पैर है, आँख से दिख रहा है, कुछ काम कर सके। तो इस सब को तुम आप दे रहे दान, तो इन लोगों को यदि कोई एक बढ़िया काम में लगा दो तो ये सबसे बड़ा दान हो जाएगा। आप कितना दोगे? आपका एक दिन जो कोष है खाली हो जाएगा। तो ये लोग बदलेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, आलस हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे, है ना? अब यदि बैठा बैठा दान मिल जाए तो कौन काम करेगा? और आलस हो जाएगा, अपना आत्मनिर्भर जो स्थिति है वो नहीं रहेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, दान लेगो, भिक्षा लेगो, जीवन काटेगो। तो ये सही नहीं है, ये सही दान नहीं है। ये दान देना मतलब दूसरे को आप जो है आलस प्रमादी बना रहे, मतलब निकम्मा बना रहे। उसको मिल रहा है, जिसका हाथ पैर नहीं है, परेशान है, उसको भी
बुद्धि करके जो कर सके वो करने की एक आप जुगाड़ कर दीजिए। यदि किसी का हाथ नहीं है, पैर तो है, दिमाग तो है, तो ऐसा कोई काम में लगा दीजिए। पहले सेवा दीजिए, फिर उसके बाद उसको ऐसा काम में लगा दीजिए ताकि उसका बढ़िया जुगाड़ बन जाए। सारा जीवन वो अपना उस कर्म को करते हुए स्वावलंबिता के पद पर आत्मनिर्भर, खुद के आत्म ऊपर निर्भर करके जीवन जी सके, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। तो ये सेवा आपका दान सबसे बड़ा दान होगा। पूरा देश दुनिया में आप यदि इसको आत्मनिर्भर बना दोगे और ये स्वावलंबिता के पथ में चलना बना दोगे, से ये जो दान दोगे, पहले हो सके उसको सहारा देना पड़े तो वो सहारा दे दीजिए कि भाई किसी को आप 10,000 का दान दे रहे तो उसको 10,000 15,000 से कोई एक जुगाड़ कर दीजिए कि ये वो काम कर सके। हेल्प कर दीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार कर दीजिए, तो उसका एक बन गया जुगाड़ काम करने का। तो उससे उसको फ़ायदा आएगा, उससे उसका घर संसार चलेगा, वो चाहेगा तो किसी और को भी हेल्प कर पाएगा। ऐसे तो पूरा दुनिया एकदम आनंदमय हो जाएगा। और यदि आप खाली दान देते जाओगे ऐसे और वो लोग निकम्मा बन जाएंगे और कर सकेंगे जो लोग हाथ पैर ठीक है वो भी नहीं करेंगे, परे रहेंगे, और ऐसे करके देश दुनिया का क्या कल्याण होगा? आप अकेला कितना दे दोगे? तो इसीलिए ये दान दीजिए, ये हमारा सत्संग है। दान दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, लेकिन इस तरह से दीजिए। तो ये सत्संग जब बताया तो ज़मींदार को अच्छा लगा, बोले हाँ सही बात बताया। अब जो लोग कर सके उसको तो ज़रूरत नहीं है, जो लोग नहीं कर पा रहे उसको थोड़ा मदद करो बुद्धि से कि भाई किसी का आँखों में दिखता नहीं, उसका कैसे बैठे बैठे वो काम कर सके हाथ पैर से, वो बुद्धि करो। उसको पढ़ाओ, कहीं कोई अंधे जो आँखों से दिव्यांग है कि दिख नहीं पाता तो उसको स्कूल में पढ़ाते हैं, उसकी माइंड तेज करने के लिए टीचर है, उसको आँखों से दिखता नहीं फिर भी इशारे से बोल देता है, चल लेता है, वो स्कूल में पढ़ाइए, पैसा उसको सेवा में लगाइए। तो ऐसे करके उसको लायक बनाइए, तो ये सेवा बढ़िया रहेगी। तो ऐसे करके पहले तो उसको करिए, और जो परेशान व्यक्ति हाथ पैर सब ठीक है लेकिन उसके पास कोई जुगाड़ नहीं, नौकरी नहीं, कछु नहीं, तो उसको ऐसा काम में लगा दीजिए कि वो काम कर पाए कछु। तो ऐसे जब उन्होंने वो सत्संग रखा वो महात्मा जी, तो ज़मींदार जी को बहुत अच्छा लगा, बोले हाँ ये तो बहुत सुंदर। तो इस तरह से क्या होगा, हर घर में हर व्यक्ति स्वावलंबी बन जाएगा, प्रमादी नहीं रहेगा, आलस नहीं रहेगा, कर्मठ बनेगा, ईमानदार बनेगा और आत्मनिर्भर रहेगा, दूसरे का सहारा देने की एक क्षमता जगेगा अंदर से। ये धर्ममय देश दुनिया हो जाएगा। तो ये जब बोला तो फिर उनको अच्छा लगा, फिर उसके बाद उन्होंने वो प्रस्ताव स्वीकार किया और वही कोशिश करने लगा। महात्मा जी फिर उनसे खुशी जो भी दिया एक बार लेके चले गए। तो ये कथा कैसा लगा? सही ना? सही दान है ये कि किसी को लायक बनाने की कोशिश करो, चाहे 2 रुपये दे के, चाहे लाख रुपए दे के, 1000 रुपये दे के, 100 रुपये दे के। हाँ ठीक है, तो हैं, नमस्ते, हरिओम।